सभी को कुंज बिहारी सी अरदास। सभी बच्चों को राधे राधे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र में वांडेग्राफ जनित्र। ठीक है, तो वांडेग्राफ जनित्र में शुरुआत करते हैं। वांडेग्राफ जनित्र में ये जो वांडेग्राफ जनित्र इस तरीके से इसकी संरचना होती है, ध्यान से सुनना आप इसको। ठीक है, तो बेटा वांडेग्राफ जनित्र एक ये जो वांडेग्राफ है, ठीक है, वांडेग्राफ ये एक वैज्ञानिक हुआ करते थे और 1931 में एक ऐसे स्थिर विद्युत जनरेटर की रचना की। इन्होंने एक ऐसे स्थिर विद्युत जनरेटर, स्थिर मतलब जो इधर उधर ज्यादा नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, अगर छोटा हो तो कोई बात नहीं, वैसे बड़े में नहीं ले जाया जा सकता। कानपुर के आईआईटी में, कानपुर आईआईटी में बेटा ये रखा हुआ है, मतलब बना हुआ है। ठीक है, बड़ा सा। तो इसकी सहायता से अति उच्च विभव, इसकी सहायता से अति उच्च विभव मतलब कितना, 10 की पावर 6। देखो जरा कितने हो गए 10 की पावर 6। देखो 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख वोल्ट की कोटि का, 10 लाख वोल्ट की कोटि का ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उस ये जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, है ना। जब दूरी दी गई हो तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, सभी को पता है। इस वोल्टेज के फलस्वरूप प्राप्त विद्युत उत्पन्न किया जाता है। फिर आवेशित कणों को त्वरित करके, जो आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, ठीक है, इनको त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। उनकी जो एनर्जी है उसमें इंक्रीजमेंट किया जाता है, वृद्धि की जाती है। ठीक है, किसकी सहायता से? 10 लाख जो वोल्टेज उत्पन्न है, इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की सहायता से। ठीक है ना भैया। और सुनो, सिद्धांत इसका क्या है, यही इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये जो सिद्धांत है, पहला पॉइंट है, किसी आवेशित चालक से वायु में, ध्यान से सुनना बेटा, वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। नुकीले सिरे की प्राथमिकता से होता है विद्युत का विसर्जन। दूसरा पॉइंट क्या है? खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी सतह पर उपस्थित रहता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक बड़े से ड्रम में बंद कर दिया जाए, ठीक, और उसमें बिल्डिंग कर दी जाए कि अंदर बिल्कुल सांस भी ना जाए, मतलब एक हवा भी ना जाए, चींटी तक ना अंदर जाने पाए। तो जिसमें उतनी जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन है तब तक उतनी सांस लो तुम। और उस वो जो ड्रम होगा उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, 1000 वोल्टेज टच किया जाए, तो तुम तो अंदर की सतह में हो, ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो वोल्टेज होगा, जो चार्ज होगा, वो ऊपरी सतह में रहेगा, ऊपर रहेगा। आगे बात समझ में। जैसे किसी गेंद को पानी में डाल दें तो घूमेगी चारों तरफ, तो क्या अंदर की सतह भीगेगी? नहीं भीगेगी। तो ऐसे ही आवेश है, अगर आवेश को किसी खोखले चालक के ऊपर बहाया जाए तो क्या होगा, उसके ऊपरी सतह में आवेश विद्यमान होगा, ना कि अंदर। ठीक है ना बेटा। दूसरा, नोट में इसको नोट कर लेना, वांडेग्राफ जनित्र धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। ठीक है, किसी कण को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए भी, एक्सेलरेट करने के लिए उसको किया जाता है उपयोग। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसकी संरचना देखो, ये ईंटों की एक दीवार होती है, छोटा भी आप बना सकते हो, ठीक है, ईंटों की एक दीवार होती है। दूसरा, इधर भी ईंटों की एक दीवार होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो टीन जैसा दिख रहा है ना, ये जो छत है इसकी, ये धातु की होती है। काय की होती है? धातु की होती है, मतलब किसी लोहे की हो गई, ठीक है। और यहां पर एक सॉफ्ट लगी होती पुली P2, इधर पुली लगी होती P1। पुली जानते हो क्या होता है? पुली वो जिसके ऊपर पटा चढ़ाया जाता है इंजन में, नहीं, देखो वो वाली, उसको पुली बोलते हैं, जो गोल गोल घूमता पहिया, है ना।
तो और ये जो पट्टा है ना, ये जो घर में नहीं, वो क्या उसको बोलते हैं, पटे में जो पटा जो चढ़ाया जाता है पुली के ऊपर, वो जो पटा होता है, वो घरों में तुमने देखा होगा, चारा काटने वाली मशीन में देखा होगा देहातों में, ठीक है। तो इन चीजों में ये जो पटा होता है वो रबड़ का होता है, लेकिन ये जो पटा है ये आयरन का होता है। आरा मशीन जैसे देखो, आरा मशीन में भी पटा होता है, उसमें दांत बने होते हैं, और वो भी आयरन का होता है, लोहे का होता है, है ना। तो ये जो पट्टा होता है ये होता है काहे का, लोहे का। वो पट्टा, ये जो मोटर लगी हुई है, मोटर इसको घुमाती, इससे ऊपर वाली पुली में जो चढ़ा होता है पट्टा, वो नीचे वाली पुली में वो भी चढ़ के टाइट होता है। इसके बाद में अगर नीचे वाली पुली को घुमाओगे तो ऊपर वाली भी पुली घूमेगी, क्योंकि उसके ऊपर कनेक्शन है किसका, पट्टे का। अब क्या होगा, मोटर का कनेक्शन होता है नीचे वाली पुली से, तो नीचे वाली पुली को ये मोटर घुमाती है, ठीक है। तो बेटा जब ये घुमाती है इसको, तो ये घूमता है ऊपर, और इसका कनेक्शन एक लोहे के ब्रश से होता है। ये लोहे का ब्रश है, काहे का ब्रश है, लोहे का ब्रश। ये लोहे का जो ब्रश है, इसका कनेक्शन एक बैटरी के धन आवेश से होता है, केवल धन आवेश से होता है, ठीक। और ऋण आवेश का कनेक्शन ग्राउंड से होता है बैटरी का, ठीक। तो जब बेटा इसका कनेक्शन इससे होता है, और ये जो ब्रश है वो इस पटे में रगड़ते हुए घूमता है। ये ब्रश तो स्थिर रहता है, लेकिन जो पटा होता है वो यहां से जाता है तो रगड़ता है उससे, किससे, इस ब्रश से। तो इसमें है धनावेश, ध्यान से समझना, इसमें बेटे धनावेश है, तो ये यहां से धनावेश निकलेगा और ऊपर वाले पट्टे में जाता है, यहां पर, यहां तक चला गया, यहां तक धनावेश, और ये इस वाले ब्रश से टकराता है, तो ये वाला ब्रश क्या करता है, यहां से धन आवेश चलता हुआ इसमें चला जाता है, इसमें, ठीक है ना। इस वाली पूरी, इसमें ये जो टीन रखी हुई है लोहे की, उसमें चला जाता है, इस धातु में चला जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या फैल जाता है, धन आवेश फैल जाता है, ठीक है। और इसके चारों ओर फिर हाई पावर का, हाई जो है वैद्युत क्षेत्र बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। अब तुमको एक बात बताएं हम, इतनी बात आई समझ में। अब इसके ऊपर ये जो तसला जैसा बना है, ये छोटे छोटे भी बनते हैं, घर में बना सकते हो आप, अपने प्रैक्टिकल में बना सकते हो इसको, वन डे ग्राफ जनरेटर को, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। ये जो तसला जैसा है, इसके ऊपर अगर तुम ऐसे हाथ रख दो, ध्यान सुनना, अगर इस तरीके से इसे हाथ रख दो, जैसे सीवी बैठी है, ऐसे ऐसे हाथ रख दे, तो इसके सारे बाल ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे, इस, ठीक है ना। तो ऐसे जब रखोगे तो ये सीधे खड़े हो जाएंगे, पता है क्यों, तो पूरी बॉडी के ऊपर धनावेश आ जाएगा, पूरी बॉडी में धनावेश, तो एक बालों में भी धनावेश हो जाएगा। और ये जो बाल है ना बेटे, ये जो बाल हैं, ये आपके धनावेशित हो जाएंगे, तो इनमें एक एक बाल में धनावेश फैल जाएगा, तो ये दोनों जो जितने भी बाल हैं एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, तो जाहिर सी बात है अलग अलग हटने लगेंगे, सब सीधे ऐसे होने लगेंगे, है ना। लेकिन परेशान ना हो, देखो अगर हाई पावर का पोटेंशियल है तो तुम्हारी जो चोटियां है ना वो भी सीधी हो जाए। आगे बात समझ में। तो ये बॉडी में ये इफेक्ट तुमको दिखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर आपने हाथ रख दिया। आगे बात समझ में। अगला हम टॉपिक पढ़ाते हैं कि संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं। जैसे संधारित्र को हम लोग किस क्रमों में जोड़ते हैं, दो क्रमों में जोड़ते हैं। कौन कौन सा, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, ठीक है। इसको नोट कर लो और ऑनलाइन वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं बेटा संधारित्रों का संयोजन। तो देखो, देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर एंड सीरीज कनेक्शन कैपेसिटर, ठीक है। देखो बेटा होता क्या है, ये संधारित्र है, संधारित्र का सिंबल है ना, ये संधारित्र का सिंबल ऐसा क्यों होता है, जो ये दोनों, देखो सुनो भैया, ये दोनों तीनों बराबर हैं तो संधारित्र है। अगर एक छोटा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सेल, और एक छोटा एक बड़ा है, फिर एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, तो क्या बन जाएगा, बैटरी। अभी पढ़ाएंगे जब अगला चैप्टर आएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहां से देंगे
आवेश पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कौन सा, कनेक्शन कर देंगे किसमें, पटकापुर की पुलिया पर, ठीक है, इसे कर देंगे ग्राउंड। देखो ये जो संधारित्र है C1 और ये C2 और ये C3 आवेश है, ठीक, मतलब इसकी धारिता है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो एक निश्चित होती है अपनी, ठीक है, जैसे एक संधारित्र लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, सब तीनों अलग अलग है, ठीक, तो वो तो जैसे बाल्टी है, बाल्टी तो अपना अलग अलग उसकी है धारिता की, कोई 3 लीटर की हो गई, 4 लीटर की हो गई, 5 लीटर की, ठीक। और इसकी जो धारिता C1 C2 ले लिया, इसमें जो आवेश है वो क्या होगा, Q, Q और Q, ठीक। दूसरी इसका जो विभव होगा वो क्या होगा, V1, V2 और V3। ध्यान से सुनो, एक नोट इसे नोट कर लो, इसके बाद में जीवन में तुम्हें कभी भूलोगे नहीं इस पॉइंट को, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट ये है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में पता है आवेश समान, आवेश समान तथा समांतर, रुको ऐसा करो, आवेश समान, ठीक है, विभव अलग अलग, विभव अलग अलग, ठीक है ना, विभव अलग अलग, ये चीज नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि तुम्हारे जो, ठीक, आगे बात समझ में, देखो अब यहां पर हमको क्या निकालनी है, प्रत्येक संधारित्र पर विभव, देखो यहां पर विभव V1 है, इधर V2 है, इधर V3, अगर सभी को जोड़ दें तो क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यू नो दैट, ठीक है, क्या Q इजकल टू CV, है ना। तो एक बात बताओ, फिर V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर यहां पर क्या हो जाएगा फिर Q अपान C, ठीक। Q1 देखो, Q1 यहां से इस वाले विभव से लेना, इस वाले संधारित्र से लेना है, V1 में क्या आएगा Q अपॉन C क्या लेंगे C1, ठीक है, प्लस Q अपॉन C2 प्लस, इतनी बात आ गई समझ में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं लाइन से, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी बड़े पदाधिकारी के पास जाओ तो उससे डायरेक्ट नहीं मिल पाओगे, पहले तुम गेटमैन से मिलोगे, फिर चपरासी से मिलोगे, फिर उससे मिलोगे, एक क्रम से मिलोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, Q देखो, Q इजकल टू C, Q अपॉन C, ठीक है। अब इसमें Q कॉमन आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। Q से Q खत्म, तो कितना बचा, 1 अपॉन C इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा आएगा जब किस क्रम में होंगे संधारित्र, समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में होंगे। आगे बात समझ में, जब श्रेणी क्रम में किसी कैपेसिटर को ऐड करेंगे, कई कैपेसिटर, 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को ऐड करेंगे तो फार्मूला क्या आएगा, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस 1 अपान C4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगला फिर हेडिंग डालेंगे हम लोग, ये कौन सा क्रम है लिख तो देते हैं इसमें, श्रेणी क्रम, ठीक है ना, श्रेणी क्रम। तो इसके बाद चलो करते हैं समांतर क्रम का। समांतर क्रम में जब संधारित्र होते हैं तो मतलब ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, सामने सामने, ठीक है, मतलब इनका कनेक्शन डायरेक्ट स्रोत से होता है, ठीक। जैसे डायरेक्ट मंत्री जी से तुम्हारा कनेक्शन है, ठीक, जितने भी देश के लोग हैं
तो इनका डायरेक्ट जैसे मोदी जी नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं ना, तो मोदी जी की जो मन की बात है ना, वो पैरेलल कनेक्शन है संधारित्र का, वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचता है। ठीक, मोदी जी इधर से पैसा पास किए, डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में आ जाता है, वो बीच में नहीं रुकता है। ठीक, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन पहले हुआ करता था, क्या होता था, 1,000 रुपए सरकार दिए, आते आते 600 700, फिर कैफे तक आते आते 300 बचे बैंक तक, है ना, वो सीरीज कनेक्शन था। और ये पैरेलल कनेक्शन मतलब डायरेक्ट तुम्हें लाभ मिलेगा, डायरेक्ट तुम स्रोत से जुड़े हो, डायरेक्ट पृथ्वी से जुड़े हो। ठीक है, तो नोट में क्या लिखेंगे, इसमें लिखो नोट में समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या समान है, विभव समान तथा विभव समान तथा आवेश आवेश अलग 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 अलग। बेटा नोट ना करो, बाद में करना, अलग अलग नोट ना करो, अभी बाद में करना, अलग अलग होगा, समझ लो भैया, है ना बेटा। देखो इधर बिटिया, जानते हो आप, देखो यहाँ पर भी है, इधर भी है, यहाँ पर भी है, समान है, पोटेंशियल समान है। ठीक है, चार्ज क्या अलग अलग है, Q1 Q2 और Q3, और जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C1 C2 और C3। तो इनको हम लोग अगर Q को जोड़ें तो क्या Q किसके बराबर होगा, Q इक्वल टू, देखो Q1 प्लस Q2 Q3, क्योंकि आप जानते हो Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो Q इक्वल टू CV यहाँ पे लिखेंगे, C इक्वल टू V, Q इक्वल टू क्या, CV। अब Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, Q1 इससे लेंगे तो इसका वोल्टेज और इसी की धारिता लेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा इन पर, C1 और V, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 और V, प्लस C3V, C3V। अब देखो बेटा, इससे V कॉमन आ रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इधर से क्या आ रहा है, V से V खत्म, तो C इक्वल टू क्या होता था, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कैपेसिटर में पैरेलल कनेक्शन का जो फार्मूला होगा संधारित्र के, वो क्या होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके बाद में कुछ नोट्स हैं, वो भी नोट करवा देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उनको नोट करवा देते हैं, इसके बाद ये आपका यूनिट खत्म हो जाएगा पूरा आज से। लग रहा था आपकी आवाज जो है, हमारी आवाज चली गई थी, है ना, तो अब फिर से समझ लो इसको। आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र को प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर कैपिटल U प्लस कैपिटल U अपन AD इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल U है वो संधारित्र में संचित ऊर्जा है। ठीक है, और जो AD है, AD तुम्हारा जो प्लेटों के बीच में स्पेस है, ठीक है, उसका क्या है, घनत्व है। ठीक, दूसरी जो E है, E वैद्युत क्षेत्र है, क्या बेटे, वैद्युत क्षेत्र। फिर आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में बल F इक्वल टू हाफ QE, याद रखना, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में बल कितना होगा, हाफ F इक्वल टू हाफ QE। अब मिलते हैं अगले यूनिट में, आपको मिलते हैं, और अभी अगली क्लास शायद आपकी न्यूमेरिकल की होगी, तो फिर से क्लास मिलेगी नहीं, यूनिट नंबर 2 हुआ
विद्युत धारा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 अगले टॉपिक से हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सियरदास।